सत साहेब सभी को राम राम। लोगों के प्रश्न हैं कि आखिर परमात्मा को कैसे पाया जाए। यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि परमात्मा को कैसे पाया जाए। परमात्मा खोया हुआ नहीं है जो आप उसको ढूंढेंगे उसको, लेकिन लोग बाहर ढूंढते हैं। कबीर साहब कहते हैं बाहर नहीं, वो आपके अंदर है। कबीर साहब कहते हैं कि आप उसे भूल गए हैं, वो खोया नहीं कहीं, केवल आप उसे भूले हुए हैं। उसे याद करना है। उसे याद करने का तरीका है, उसे याद करने के लिए नाम है, उसको नाम सुमरन कहा जाता है। कबीर साहब कहते हैं सहज मार्ग। सहज मार्ग क्या है, कैसे है? कोई हठ योग अपनाता है, कोई ज्ञान योग, कोई कर्म योग। कबीर साहब कहते हैं कि यदि आपसे यह कहा जाए किसी शराबी से कि भाई तुम शराब छोड़ दो, तो क्या वो शराब छोड़ देगा? नहीं छूटेगी। ठीक इसी तरह जो संसार है, इस संसार का जो बंधन है वो इतनी आसानी से नहीं छूटता है। क्यों नहीं छूटेगा संसार का ये बंधन? क्योंकि जिस प्रकार एक शराबी को नशा होता है, इसी प्रकार हमें भी संसार का नशा हो चुका है। हम सोकर उठते हैं तो हमें ये संसार ही दिखता है, हम सोते हैं तो उससे पहले तक ये संसार ही दिखता है। सब कुछ हमारा आदि से लेकर और अंत तक हम इस संसार को ही सत्य माने हुए हैं। इसके अलावा और किसी चीज की हमें अनुभूति होती ही नहीं। जिस प्रकार एक शराबी के ऊपर जब शराब का नशा हो जाता है तो वो अपने सिवा और किसी को नहीं जानता, और शराब का नशा उतरने के बाद उसको पता ही नहीं होता कि उसने शराब के नशे में किसको क्या कहा और क्या नहीं, क्या किया। ठीक इसी प्रकार हमें अब शराब का नशा तो नहीं है, लेकिन संसार का नशा जरूर है। तो हमें भी नहीं पता है कि अब हमने जो हमारा आत्म स्वरूप था वो कैसा था और क्या था। तो इसीलिए इस नशे को उतारना बड़ा जरूरी है। तो नशे को उतारने के लिए क्या चीज होती है? दवा के माध्यम से अब यह नशा उतरता है। जिस प्रकार शराबी का नशा, जो शराब होती है उसको छुड़ाने की दवाई से उतरता है, इसी प्रकार संसार का नशा भी संसार को छोड़ने की जो दवाई होती है उससे उतरता है। लेकिन यहां पर अध्यात्म में और संसार में एक भिन्नता है। भिन्नता यह है कि जो दवा होती है उससे आपको प्रेम नहीं करना होता, लेकिन यहां पर आपको प्रेम करना होता है। संसार से प्रेम करते हो इसीलिए तो संसार में फंसे हो। जब परमात्मा से प्रेम करोगे तो संसार से विरक्ति होगी। कबीर साहब कहते हैं कि वो तुम्हारा जो मालिक है वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। पहले खुद को जान लो। जब खुद को जान लोगे तो फिर उसको भी पालोगे कि वो वास्तव में कौन है, क्या है, कैसा है। कई बार ये सत्संग में हम बता भी चुके हैं आपको, भेद की जो बातें हैं उसके बारे में बता चुके हैं हम। तो साहिब जो कहते हैं कि कर नैनो दीदार, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कि अपने नैनों से उसका दीदार करो, आंखों से दीदार करो, वो प्यारा तुम्हारे महल में है। अब ये आंखें देखती हैं जो बाहर का महल है, जो घर है, लेकिन यहां महल बताया गया है शरीर को। तो शरीर के अंदर देखने के लिए मन की आंखें चाहिए। तो क्या कहते हैं साहिब कि भाई जो ये आंख है, कान है, मुंह है, ये सब बंद कर लो, बाहर की जो चीजें हैं उनको बंद कर लो। क्योंकि जब साहिब ने कहा कि वो प्यारा तो महल में है, और अगर आंखें बाहर देखेंगे तो हमारी सूरत बाहर हो जाती है, और जब बाहर हो जाती है तो हमें केवल बाहर का ही दिखता है, कान बाहर का सुनेंगे। तो उस चीज को छोड़ दो। तो साहिब ने आगे क्या कहा कि भाई उस मालिक को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए आपको कुछ 4-5 चीजें हैं जिन्हें त्याग करना है। और उनको जो त्याग करना है वो कौन सी चीजें हैं? वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ठीक है जी। अब इनको त्याग करना है। त्यागे कैसे? भाई मन निर्मल करना है, तभी उस परमात्मा का दीदार होगा।
कबीर साहिब कहते हैं ना, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो वो होगा कैसे निर्मल मन? तो गंदगी क्या है, पहले उसको जानो। हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये गंदगी है। अब ये गंदगी है तो इसे साफ करने के लिए क्या करना होगा? जैसे कचरे को साफ करने के लिए झाड़ू पकड़ना पड़ता है, इसी प्रकार हमें इन विकारों को साफ करने के लिए कोई चीज तो पकड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है? काम। काम क्रोध मद लोभ विसारो। काम क्रोध लोभ मद, इनको त्यागना है। कैसे त्यागा जाएगा? कि सील संतोष क्षमा सत धारो, कि सील भाव रखो। काम की मुक्ति कब होगी? जब सील भाव अपने अंदर रखोगे। तो सबसे पहले सील भाव। जब भी काम आपके मन में जागृत हो तो आपके अंदर सीलता रहनी चाहिए। तुरंत अपने मन को शांत करो, सील भाव रखो। सील भाव क्या होता है? इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का संयम कैसे? कि ये समझो कि जो ये काम का विकार है, इस काम के विकार से केवल मेरा अहित होगा, और इन इंद्रियों को वश में करना, इनको समझा बुझा के वश में करना कि भाई इससे केवल और केवल मेरा नुकसान है। सारी उम्र चली गई मुझे यही काम करते करते, लेकिन अभी तक इस काम से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये है सील। फिर जो क्रोध है, क्रोध को किससे? क्षमा से। जैसे ही क्रोध आता है सबसे पहले क्षमा करो कि नहीं, मुझे इसको क्षमा करना है। बहुत बार इस तरीके की चीजें होती हैं, कोई ज्यादा ऊंची आवाज में बोलता है, हमें अच्छा नहीं लगता, ज्यादा शोर शराबा होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो तुरंत आपके मन में यह भाव आना चाहिए कि परमात्मा सबके अंदर है, जो करा रहा है परमात्मा ही करा रहा है, तो हम किसी पर क्रोध नहीं कर सकते, इसलिए सबको क्षमा कर दिया। किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, उसको क्षमा कर दो। सबसे पहले क्षमा करो। क्षमा करते ही क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। यदि क्षमा करना नहीं सीखा तो क्रोध शांत नहीं होगा। अब इसके बाद आता है लोभ। तो लोभ कैसे दूर हो भाई? अब लोभ ही तो सारे पाप की जड़ है। सारे पाप ही लोभ कराता है। कहीं धन का लोभ है, जमीन का लोभ है, जायदाद का लोभ है ना? तो ये सारी चीजें कैसे होंगी? ये सब दूर होंगी संतोष से। जब आपके मन में संतुष्टि हो जाएगी, और संतुष्टि कब होती है? कि आप तय कीजिए कि आपकी जरूरत क्या है। अपनी आवश्यकता और अपनी जो शौक हैं उनमें फर्क करना सीखिए कि आवश्यकता क्या है और शौक क्या है। मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, ये मेरी जरूरत है, आवश्यकता है मेरी। और वहीं आज मुझे कुछ चटपटा खाना है, आज कुछ बढ़िया खाना है, आज मुझे बाहर जाके खाना है। भूख तो लगी है भूख लगी है, किसी को 56 भोग चाहिए तो किसी को केवल सादी रोटी, है कि नहीं? मैं ये नहीं कहता आपके पास धन है तो फिर भी आप सूखी रोटी खाओ, नहीं। आप धन है तो धन का उपयोग करो, उसका भोग करो। तो लोभ कब आता है? जब आपकी धन में आसक्ति हो जाए कि नहीं, मुझे ये धन बचाना है। कई लोग आपने देखे होंगे बड़े लोभी होते हैं। एक बार की बात है, एक लोभी व्यक्ति आया था कबीर साहब के पास, तो कबीर साहब ने उसे एक श्री कृष्ण के भक्त की एक कहानी सुनाई थी। तो याद आ गई, आपको बता देता हूं कि लोभ किस प्रकार से होता है। तो वो जो भक्त था वो प्रभु के दरवाजे पर जाता है और कहता है, यदि मेरा अमुक अमुक कार्य हो गया तो मैं आपको जो है 56 भोग चढ़ाऊंगा। तो उसने तो नहीं चढ़ाई, उसका काम बन गया। फिर भी बोले, अरे प्रभु कहाँ अब 56 भोग, आज तक तो किसी का भोग खाते देखा नहीं, तो मेरे कहाँ खाएंगे, अब किस लिए व्यर्थ करना है पैसा। बोले छोड़ो, रहने देते हैं। अब इसके बाद जो है वो एक दिन गंगा नहाने गया। अब लक्ष्मी जी बोलती हैं कि देखो प्रभु कैसा है आपका भक्त, ये आपका नाम तो सुमिरन करता है, लेकिन
आपके नाम पर ये एक खोटा पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं। तो आप जाइए। बोले कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं खर्च कर रहा तो मुझे धन का क्या करना है, लेकिन वो मुझसे प्रेम करता है, इतना ही बहुत है। तो लक्ष्मी जी कहती है यदि आपसे प्रेम करता है तो आपके ऊपर उसे कुछ तो व्यय करना चाहिए ना, कुछ तो खर्च करना चाहिए। जो चीज कही वही नहीं उसने की। मैं तो तब मानूंगी वो आपसे प्रेम करता है जब आप उससे कुछ पैसे लेकर आओ, वो आपको अगर कुछ दान दे दे तो। अब उनकी बात मानकर कृष्ण जी जो हैं वो चल दिए और चलते हैं, जाके गंगा जी के घाट पर पहुंचते हैं, ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि भगत जी कुछ दान दे दो, आपके सारे काम बन जाएंगे। बोले नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे पास है नहीं, अभी नहीं है, तो तुम मन में एक प्रण कर लो कि हाँ मैं इस ब्राह्मण को दान दूंगा। चाहे तुम कितना ही भी प्रण कर लो, थोड़े से थोड़ा कर लो, लेकिन मन में प्रण तो कर सकते हो। ऐसे किसी याचक को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, और आप तो भक्त हैं। तो भक्त ने सोचा कि चलो ठीक है भाई, मन में प्रण कर लेता हूं, इसे कौन सा पता लगने वाला है कि मैंने कौन सा प्रण किया है। बोले ठीक है, मैंने प्रण कर लिया कि आप मेरे घर पे जब आएंगे तो मैं आपको वहां पर दान दूंगा। बोले जी कितना दान देंगे? बोले दान जो दूंगा वो दान आपको अभी नहीं बताऊंगा। बोले ठीक है। उसने मन में क्या प्रण किया कि मैं केवल इसको 4 पैसे दान दूंगा। अब चले गए वहां से कृष्ण जी। अब ये पहुंचा अपने घर, चुपचाप निकल के, कहीं वो देख ना ले मुझे इधर उधर रास्ते में और मेरे पीछे ना पड़ जाए। एक बार घर पहुंच गया तो फिर किसे पता लगता है कि घर मेरा कौन सा है। वो गए गंगा जी में नहा के और अपने घर पे जाके और भजन करना शुरू कर दिया। लेकिन कंजूस बहुत थे। अब ऐसे भी कंजूस भक्त होते हैं, बताइए, कि उन्होंने दान नहीं दिया। लेकिन कृष्ण जी भी कहाँ कम थे, वो भी ब्राह्मण का वेश धारण करके फिर आ पहुंचे उनके घर पे और दरवाजा खटखटाया। अब वो बेचारा लेटा ही था, इतने में खटखटाने की आवाज आई। उसकी पत्नी जाके दरवाजा खोलती है तो बाहर से ब्राह्मण देव कहते हैं कि देवी, आपके पति ने मुझे प्रण किया है 4 पैसे दान देने का। अब उनको कहिए कि मैं अपना दान लेने आया हूं, मुझे वो दान दे दे। अब वो आई, बोले जी इस तरह ब्राह्मण हैं और आपसे दान मांग रहे हैं कि आपने प्रण किया है मन ही मन कि 4 पैसे आप उन्हें दान देंगे। अब ब्राह्मण ने सोचा कि इसको कैसे पता लग गया कि 4 पैसे। चलो कोई नहीं, तुक्का मारा होगा। वो बोलता है अपनी पत्नी को कि उनको कह दो कि वो तो जो है तबीयत उनकी खराब है, तो वे आपको दान देने बाहर नहीं आ सकते। अब ब्राह्मण देव भी मुस्कुरा गए, बोले वाह जी वाह, 4 पैसे के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है। तो ब्राह्मण जी जो श्री कृष्ण बने हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको कहिए कि 4 पैसे नहीं 1 पैसा ही दे दे। अब ब्राह्मण देव तो बिल्कुल कंजूस थे, उन्होंने 1 पैसा भी दान नहीं दिया, बल्कि अपनी पत्नी को कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको कह दो कि मेरे पति तो गुजर गए। और वो बेचारी रोती रोती आई, बोले जी मेरे पति गुजर गए। बोले पति गुजर गए? अरे अब देवी जी आप कहाँ इस सारे गांव में भटकती फिरेंगी, एक काम करता हूं मैं लोगों को जोड़ लेता हूं। अब ब्राह्मण देव गए, सारे गांव को जोड़ लिया कि भाई आ जाओ, फलाना फलाना गुजर गया है, बड़ा अच्छा भक्त था, कृष्ण भक्त था, और आप सभी को जो है उसकी मदद करनी चाहिए। अब ये जो है सारे इकट्ठा हो गए। अब उसकी पत्नी ने देखा कि भाई ये तो और गड़बड़ हो गई। अरे हम तो ये सोच रहे थे कि ये यहां पर बैठा रहेगा, भोजन करेगा, 4 पैसे से ज्यादा का तो ये भोजन कर जाएगा, इसलिए हमने इसको खिसकाने के लिए, टरकाने के लिए ये योजना बनाई थी। ये तो पूरे गांव को बुला लाया। अब कहीं ऐसा ना हो कि ये सही में फूंक दे। पर जो वो व्यक्ति था, जो भगत था, अब उसको क्या है, वो लंबे सांस लेने का, प्राणायाम का उसकी आदत थी। अब कोई भी उसको देखने आता तो वो जो है लंबा सांस अंदर रोक के और बैठ जाता। तो जो है देखता, बोले भाई इसकी सांस तो चल नहीं रही है, तो सही में मर गया। बोले भाई चलो
चिता तैयार की जाए उसकी अर्थी तैयार करने लगे लोग धीरे धीरे। अब जब देखे कि भाई ये तो अर्थी तैयार होने लग गई और उठ नहीं रहा है, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं जाके कि भाई मुझे इसके कान में कुछ बात करनी है, कुछ कहना है इसके कान में। बोला भाई अब तो ये मर गया, अब तो इसे कुछ कहना ना कहना बराबर है। बोला कोई बात नहीं, फिर भी मुझे कह लेने दो, क्योंकि अगले को कुछ मुझे बताना था जो जीते जी मैं बता नहीं पाया, तो मैं अपना काम पूरा कर दूं। बोले ठीक है भाई कह दो। ये जाके कहते हैं उसके कान में, बोले भगत जी खड़े हो जाओ, मुझे तुमसे एक पैसा भी नहीं चाहिए, तुम रखो अपना धन अपने पास, मैं तो चला। तो कहने का मतलब ये है, तो उस समय तुरंत वो सेठ जी खड़े हो गए, अरे चलो नहीं चाहिए, चलो ठीक है भाई, मैं ठीक ठाक हूं, मैं नहीं मरा हूं, मैं जिंदा हूं, मेरी पत्नी को गलत फहमी हो गई थी। कह के सब लोगों को वहां से अलविदा कर दिया। आप सभी लोग आए, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। अब ये ब्राह्मण देव कहते हैं, बोले महाराज भक्त तो बन गए, लेकिन ऐसी भक्त का क्या लाभ जो धन का मोह ही ना त्याग पाए। जब तक तुम्हारा धन में मोह है, तुम्हारा मुझसे प्रेम कैसे होगा। तो यही चीज कबीर साहब कहते हैं कि भाई इस लोभ को जो है त्यागो, और इस लोभ को त्यागने के लिए आपके मन में संतोष होना जरूरी है। और संतोष क्या, कि आपको यह पता हो कि कितनी आपकी आवश्यकता है, जरूरत कितनी है। जब आपको अपनी जरूरत का पता लग जाएगा, उससे अधिक जो भी है उसकी कभी कामना ना करो। आ रहा है ठीक है, अब यदि किसी का घर चल जाता है 20-30 हजार रुपए में और उसकी तनख्वाह आ रही है लाख रुपए, तो भाई परमात्मा अगर दे रहा है तो ठीक है, आने दो। आप उससे अपनी बचत करो, आप उससे अपने बच्चों की शिक्षा में लगाओ, आप उससे परोपकार दान पुण्य ये सब करो, लेकिन परमात्मा के नाम पे अहंकार करके नहीं कि ये दान मैंने किया। इस प्रकार से आप लोभ से मुक्ति पा सकते हैं। फिर साहिब कहते हैं कि मद, ये मद जो है अर्थात जो अहंकार, किसी को धन का मद होता है, किसी को राज्य का मद होता है, किसी को कुछ भी नहीं हो तब भी मद होता है, और किसी किसी को ज्ञान का मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है। तो साहिब कहते हैं कि इस अहंकार का नाश कैसे हो। तो अहंकार के लिए क्या कहा कि सत्य, कि सत्य को धारण करो तो ही अहंकार का नाश होता है। कैसे होगा, सत्य को कैसे धारण किया जाए ताकि अहंकार का नाश हो। सत्य को धारण ऐसे किया जाए कि जो चीज जैसी है उसे वैसी ही माना जाए। अक्सर हम देखते हैं कि हमें बिना बात के गुस्सा आ जाता है। क्यों आता है, कि कोई हमारा जैसे बॉस है जिसके यहां हम नौकरी करते हैं, मालिक है, तो उसने हुक्म दिया, हमें हुक्म अच्छा नहीं लगा तो गुस्सा आ गया। क्यों, हमारी मैं के कारण, अहंकार के कारण। अब वहां पे गुस्से को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए कि भाई सोचो, सत्य का आचरण करो, सत्य को धारण करो। और सत्य क्या है, सत्य यह है कि वो मालिक है और आप नौकर हैं। नौकर का काम होता है जो मालिक ने कहा केवल उतना ही कर देना, बस। अक्सर हम लोग वही नहीं करते हैं। हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि हम ऐसा क्यों करें, मालिक ने जो कहा वो गलत कहा। जब हम ये चीजें शुरू कर देते हैं सोचनी, तभी हम परेशान हो जाते हैं। हमें केवल सत्य का आचरण करना चाहिए, जो सच्चाई है उसे देखो। माता पिता के साथ झगड़ा, क्यों भाई, वो आपको कमा के खिला रहे हैं, भोजन आपको दे रहे हैं, ओढ़ने पहनने के लिए कपड़ा दे रहे हैं, सब कुछ अगर वो कर रहे हैं आपका, आप क्या कर रहे हो उनके लिए, फिर आप झगड़े किस बात पर, ये अहंकार किस लिए। इस चीज को सोचो, सत्य को पहचानो कि सत्य क्या है। सत्य ये है कि आप उनका कुछ नहीं कर रहे, बल्कि वो हमारा कर रहे हैं। हर एक बालक को यह सोचना चाहिए। पढ़ाई लिखाई अगर टीचर कोई डांट देता है तो सोचो कि मास्टर कौन है। हम अक्सर क्या करते हैं, बहुत से लोग आएंगे, बोले जी आपने इसी तरह की बात बताई है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, और शिष्य का काम होता है शिक्षा को ग्रहण करना।
शिष्य को शिक्षक जो चीज बताता है उसे अगर शिष्य ग्रहण कर ले तो वो पार है। तो इसमें बहस नहीं, क्योंकि समझाने का काम शिक्षक का होता है, समझाने का काम शिष्य का नहीं होता। इसीलिए स्कूल में किसी भी अध्यापक के साथ बहस नहीं करनी। अगर वो गलत है वो स्वयं ही समझ जाएगा, आपके समझाने से नहीं समझेगा। इसी प्रकार घर में भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, सत्य को समझो। यदि परमात्मा सब में है, वो परमात्मा ही आपकी पत्नी के रूप में फिर आपका सारा भरण पोषण भोजन वगैरह सब बना रहा है। पत्नी को भी ये सोचना चाहिए कि जो पति है उसको परमेश्वर इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो सब कुछ आपके लिए ही कर रहा है। बाहर जाता है, धक्के खाता है, गाली गलौच भी सुनकर आता है और उसके बाद फिर आके भजन बंदगी भी करता है। इतना धन वो कमा के ला रहा है, किसके लिए? आपके लिए। जब इस प्रकार सत्य को जब आप धारण करोगे तो अपने आप ही जो आपके अंदर का जो अहंकार है वो शांत हो जाएगा। लेकिन जब तक सत्य को धारण नहीं करोगे तब तक अहंकार समाप्त नहीं होगा। ये मैं क्या है? अहंकार क्या है? मैं, मेरा, मेरी बात मानी जाए। तो ये मैं जब समाप्त होगी तभी आपका अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। अब मैं सच है कि झूठ है? आपने कभी मैं को देखा? नहीं देखा। आपने कभी उस मैं को अनुभव भी नहीं किया है, क्योंकि आप मैं किसको मानते हो? शरीर को। शरीर देखो, पैदा भी होता है, छोटा था बड़ा भी होता है, बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है, स्वस्थ भी होता है और फिर खत्म भी हो जाता है। तो जो चीज परिवर्तनशील है वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है। और अगर वो सत्य नहीं है तो फिर वो मैं नहीं है। फिर ये मन भी मैं नहीं हूं, क्योंकि ये मन तो जो है, ये जब आप सो जाते हैं तो मन को कुछ आभास ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, बाहर कौन क्या कर रहा है, आपकी सांसें कौन चला रहा है, आपके दिल की धड़कन जो है उसको कौन सुचारू रूप से चला रहा है, आपके रक्त प्रवाह को कौन बनाए हुए है, आपको ठंड लग रही है तो आपके शरीर को सोते समय गर्म कौन कर देता है। ये सारी चीजें आप सोचिए तो ये मन भी आप नहीं है, क्योंकि मन तो ये काम नहीं करता। तो यदि आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, तो फिर आप हो कौन? इसके आगे का आपने कभी अनुभव ही नहीं किया। तो जिस मैं को आपने इस संसार में आने के बाद ही सीखा है, उससे पहले आप तो थे लेकिन ये मैं नहीं थी। तो ये मैं भी झूठ है। इसीलिए इस मैं को त्यागो और सत्य को ग्रहण करो कि जो पहले भी हमारा पालन पोषण कर रहा था, जो माता के गर्भ में भी पालन पोषण कर रहा था और जो अभी सोते समय भी जागे हुए है, वो वास्तव में सत्य है। उस सत्य को धारण करो। इसके बाद क्या कहते हैं साहिब कि ये तो आपके हो गए आचार विचार, आपका मन निर्मल कैसे हो। लेकिन इसके साथ साथ कबीर साहिब फिर क्या कहते हैं कि मध्य मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। कि जो लोग मांस खाते हैं और मदिरा पान करते हैं, यहां पे सिर्फ मदिरा नहीं है, मध्य में अर्थात जो भी नशीली चीजें हैं, भांग, तंबाकू, अफीम, छूतरा, कोई कुछ लेता है, कोई गुटखा, कोई खैनी, कोई शराब, कोई बीड़ी, हुक्का, चरस, गांजा, जो भी चीजें हैं सब कुछ ये त्याग दो। फिर मांस में क्या आ जाता है? मांस में अंडा, मांस, मछली, चिकन, मटन, कुछ भी हो जो कि दूसरे को परेशान करके लिया जाए तो वो गलत है। ठीक है। अब इसमें बहुत से लोग जो हैं क्या करते हैं, बहुत से लोग बोले जी अंडा तो वेजिटेरियन है। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ आपका अपने मन को समझाने का तरीका है और कुछ भी नहीं। आप अपने मन को बहका रहे हैं। एक बालक को जन्म देते समय जिस प्रकार माता को प्रसव पीड़ा होती है, इसी प्रकार एक अंडा देने में एक मुर्गी को भी उतना ही दर्द होता है। अब लोग कहेंगे कि फिर तो दूध जो है, दूध भी गलत है क्योंकि दूध भी सिराओं से निकलता है।
अब यहां पर बात यह आती है कि यदि किसी गाय को काटा भी जाता है तो आपको उसके अंदर दूध नहीं मिलता है। बात सही है, उसकी सिराओं से दूध मिलता है, लेकिन आपने कभी गाय या भैंस को देखा है? जब उसका दूध देने का समय होता है वो कूदती है इधर उधर। क्यों कूदती है? क्योंकि उसका जो दर्द है, जो दूध निकालने के लिए उसे दर्द होता है। जिस प्रकार माता के स्तन में दर्द होता है यदि बालक दूध ना पिए तो, ठीक इसी प्रकार गाय को भी दर्द होता है यदि उसका दूध नहीं निकाला जाए तो, इसलिए उस समय दूध निकालना जरूरी होता है। अब बात दूसरी आती है कि गाय के दूध पे तो बछड़े का हक है। बिल्कुल है जी, बछड़े का ही हक है, और उसके बाद जो बचता है उस पर दूध या फिर बाकी जो लोग दूध लेते हैं उनका हक है। लेकिन यदि अब बछड़े की बात आती है, बछड़े को यदि लगातार आप दूध पिलाओगे तो बछड़े के पेट में कीड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर एक प्राणी का अलग अलग स्वभाव, अलग अलग प्रकृति परमात्मा ने बनाई है। इसीलिए जो बछड़ा होता है, बछड़े को हमेशा दूध शुरुआत में थोड़ा सा पिलाया जाता है जिससे उसका पोषण हो। उसके बाद देखिए, शुरू के कुछ दिन तो दूध सारा ही उसे ही पिलाया जाता है, लेकिन उसके बाद जो है फिर उसे धीरे धीरे चारे की आदत डाली जाती है। जिस प्रकार आप अपने बच्चे को क्या करते हैं, दाल का पानी पिलाते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी रोटी जो है छोटी छोटी करके उसको खिलाते हैं, उसको खाना सिखाते हैं कि नहीं। सारी उम्र तो दूध नहीं पीता ना बच्चा। ठीक इसी प्रकार उस बछड़े को भी चारा खाना सिखाया जाता है, और जो दूध अब बच गया उसका क्या करें, तो वो निकालना है, नहीं तो गाय जो है वो परेशान हो जाएगी, उसको दर्द होगा, उसके थनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार जो माताएं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जिनका दूध नहीं निकल पाता, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत हो जाती है, स्तन में कैंसर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार गाय को भी पीड़ा होती है, उसको भी बीमारी लगती है, इसलिए उस दूध को निकाला जाता है। तो वो दूध पूरी तरीके से शुद्ध है और पवित्र है, उसका सेवन करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दूध के विषय में जो भी चीजें थी वो सभी आपको स्पष्ट हो गई होंगी। कबीर साहब यही कहते हैं कि मध्य मास मिथ्या तज डारो। अब मिथ्या यानी कि जो झूठ आप बोलते हैं उस झूठ का त्याग करना है। अब मिथ्या क्या है? मिथ्या होती है तीन चीजें, मिथ्या भाषण, मिथ्या चिंतन अर्थात सोच, और मिथ्या आचरण। ये तीन चीजें हैं। अगर आप मिथ्या आचरण नहीं करते हैं, व्यवहार आपका मिथ्या नहीं है, आप गलत नहीं करते हैं कुछ, तो जाहिर सी बात है कि आप उसे छुपाने के लिए गलत सोचेंगे भी नहीं। अगर आप गलत सोचेंगे नहीं, मिथ्या अगर आपकी जो मानसिक जो चिंतन है वो मिथ्या नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आपको मिथ्या बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है कि हम गलत करते हैं और उस गलत को छुपाने के लिए फिर हम झूठ बोलते हैं, और जब हम झूठ बोलते हैं उस झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलते हैं। लेकिन सच की तो आदत है कि वो उभर के आ ही जाता है। बादल कितने ही भी घने हो, सूरज को ढक जरूर लेते हैं, लेकिन अंततः सूरज तो निकलता ही निकलता है, क्योंकि बादलों को तो हवा उड़ा देती है। तो जैसे ही सच की हल्की सी हवा चलती है, सारा झूठ उड़ जाता है और सच सामने आ जाता है। तो इसीलिए मिथ्या आचरण नहीं करना, मिथ्या व्यवहार नहीं करना। जब मिथ्या आचरण या व्यवहार नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको मिथ्या सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मिथ्या बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यदि आप कोई गलत काम करते हैं और बोल रहे हो आप सच, तो उसके लिए आपको दंड मिलेगा। यह बात तो जग जाहिर है कि भाई अगर कोई गलती करता है तो दंड तो मिलेगा। आपने बेशक स्वीकार कर लिया, लेकिन गलती तो करी ना, क्योंकि दंड प्राप्त करने के बाद जो जीव है वो फिर से पवित्र हो जाता है। अब बात आती है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो गुप्त रूप से हम गलत करते हैं, बहुत सी होती है जो प्रकट रूप से गलत करते हैं। जो गुप्त रूप से गलत करते हैं, जिसका किसी को पता नहीं लगता, वो आपके मन को पता है, वो आपने गुप्त रूप से की है, तो गुप्त रूप से उसका आपको दंड भी मिलता है। ये कभी आप अनुभव करके देखना, मैंने बहुत बार ये चीजें अनुभव करके देखी हुई है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि मिथ्या को त्यागो।
तो क्या क्या चीजें बता दी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मास, मिथ्या, ये सब आपको त्याग देने हैं। फिर क्या कहा? हो ज्ञान घोड़े असवार, भ्रम से न्यारा है। कि फिर आप ज्ञान के घोड़े पर सवार होइए, क्योंकि ये ज्ञान ही है जो आपको भ्रम से न्यारा करेगा, अलग करेगा। अभी आप भ्रम में जी रहे हैं, अभी आप सच में नहीं जी रहे। आप देखिए, लोग पूजा करने जाते हैं मंदिरों में, ये भ्रम है। क्यों भ्रम है? क्योंकि लोग सिर्फ देखा देखी कर रहे हैं। वास्तव में क्या आपने कभी इस चीज को देखा है कि जिस मूर्ति पर हमने जल चढ़ाया वो जल मूर्ति ने पिया या फिर वो बह गया? शिवलिंग पर जो दूध चढ़ाया वो दूध बह गया नाली में या फिर उसे आपने पिया? जरा बताइए तो। आप जिसे भगवान कहते हैं, आप वहां पे धन चढ़ाकर आते हैं कि नहीं? उस धन को भगवान लेता है कि वहां का पुजारी लेता है? जो भोग आप चढ़ाते हो वो पुजारी खाता है कि भगवान खाता है? तो जब इस चीज को आप देखोगे, विवेक से विचारोगे, तभी तो पता लगेगा ना कि हाँ भाई, हम भ्रम में जी रहे हैं। आप तो देखा देखी अनुसरण करते हैं और करके आ जाते हैं पूजा। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि हो ज्ञान घोड़े असवार, कि ज्ञान के घोड़े पर सवार हो। और ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो आपके भ्रम का निवारण कर दे। और ये ज्ञान, ये साधारण सा ज्ञान है। ये जरूरी नहीं कि आपको कोई और देगा। कुत्ते से सीखिए वफादारी। यदि एक कुत्ता आपके घर के सामने पड़ा रहता है और वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाता, तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि आपके मन में उसके प्रति दया आ जाती है कि भाई ये कुत्ता यार यहीं बैठा रहता है, इसे जो है एक रोटी रोजाना डाल दिया करो, सुबह शाम डाल दो, पेट भरता रहेगा इसका भी। पेट भरने का देखिए, उस कुत्ते का अब साध समान हो गया है, बंदोबस्त हो गया, व्यवस्था हो गई। लेकिन वहीं एक कुत्ता है जो सभी घरों में घूमता है एक एक टुकड़े के लिए। कोई डालता है, कोई नहीं डालता है। ऐसा भी दिन होता होगा जिस दिन कोई नहीं डालता होगा, ये सोच के अरे चलो कोई बात नहीं, रोटी नहीं बची है, कोई नहीं कल डाल देंगे, और बाकी भी घर है वहां पे खा लेगा। वो कुत्ता भूखा रह सकता है, लेकिन जो सिर्फ आपके दरवाजे पर है वो कभी भूखा नहीं रहेगा। इससे आप सीखिए कि यदि केवल उस परमात्मा के दर पर ही अगर आप पड़े रहे तो वो परमात्मा आपको कभी भूखा रहने ही नहीं देगा। संत मलूक दास जी कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कबीर साहेब भी कहते हैं भूखा भूखा क्या कहे, कहा सुनावे लोग, अरे भाड़ा घड़िया मुख दिया सोई पूरन जोग। जिसने पेट दिया है, मुंह दिया है, वही भरेगा, उसके भरोसे रहो। तो इसीलिए केवल और केवल परमात्मा के भरोसे रहो, क्योंकि सब कुछ वही कर रहा है। और यदि वो नहीं करेगा तो फिर कोई और दूसरा कर भी नहीं सकता। दूसरों के भरोसे भूखे रह जाओगे, लेकिन मालिक के भरोसे कभी भूखे नहीं रहोगे। प्रेम तो करके देखो एक बार उससे, लेकिन हम प्रेम नहीं करते हैं। तो ये ज्ञान जो है एक कुत्ते से भी हम ले सकते हैं। तो वफादारी का ज्ञान कुत्ता देता है। कुत्ता क्या बताता है कि देखो, द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाए, कबहुक धनी निवाजही जो दर छाड़ न जाए। कि घर पे पड़े रहो, दरवाजे पे पड़े रहो मालिक के, कभी ना कभी तो मालिक सुध लेगा अगर उस दरवाजे को छोड़ोगे नहीं तो। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा भी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन यदि उसका दर नहीं छोड़ोगे तो अपने आप ही वो आपको अपना लेगा। बस आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रेम से अगर उसके दर पे पड़े रहोगे तो वो अपना लेगा, और वो अपना लेगा तो सारे कष्ट दुविधा दूर। अब आपका क्या कर्तव्य है? आपका भी तो कर्तव्य है क्या कि जिस प्रकार कुत्ता एक रोटी के बदले आपकी वफादारी करता है, ठीक इसी प्रकार आपको भी वफादारी करनी है। आपको केवल और केवल उसी मालिक का ही सुमिरन करना है, और किसी देवी देवता किसी का नहीं, और किसी की पूजा नहीं करनी, केवल मालिक की। वही परमात्मा ही है, बस, और कुछ भी नहीं। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद कबीर साहब आगे बताते हैं कि भाई अब जब आप निर्मल हो गए, मन आपका साफ हो गया,
तो अब इससे आगे चलना है, इससे आगे जो चलने का रास्ता है, तो क्या बताते हैं साहिब? अलग अलग चीजें बताते हैं। उनमें से कुछ गृहस्थियों के लिए है तो कुछ सन्यासियों के लिए। क्या कहा कि भाई धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। ये धोती क्या है, नेति क्या है, बस्ती क्या है, इन चीजों को हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार से साहिब बता रहे हैं। और आसन कौन सा है, वो जुगत कौन सी है। हम लोग पद्मासन तो देख लेते हैं कि हाँ जी, वो रामदेव महाराज लगे रहते हैं कि पद्मासन लगाओ, और भी गुरु सभी आपने आसन देखे होंगे तो पद्मासन आप समझते होंगे, क्योंकि व्यायाम योग को इतना प्रचलित किया है रामदेव जी ने, तो उम्मीद करता हूं आपको पद्मासन तो पता ही होगा। लेकिन वो कौन सी जुगत है जिस तरीके से उस पद्मासन को लगाना है, क्योंकि पद्मासन तो सब लगाते हैं, लेकिन साहिब कहते हैं आसन पदम जुगत से लाओ। अब ये जुगत से क्या, कौन सी जुक्ति है, तो इस चीज को हम अगले सत्संग में जानेंगे। तब तक परमात्मा का नाम सुमरन कीजिए, जो बताए हैं इसी प्रकार से आप अपने मन को शुद्ध कीजिए और विकारों का त्याग करने की कोशिश करें। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।